मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः साराय स्वानुभूत्या चकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचल्मणो भवमुगदे पत्ते वोचामि समयपावं गणो सुदकेवली। समय साजी परमागम में आचार्य कुंद को देवदार रचे 15 नंबर की गाथा पढ़ना पड़ेगा। 3 नंबर है 50। जो पसदे अपारम अवधकुटम अरणमवीशेषम अपदेश संत मज्जम सदिजन शासनं सर्वं अनुबद स्पष्टेन निजो विशेष देखे आत्मको द्रव्य और जो भाव शासन सकल देखे। जो पुरुष आत्मा को अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त देखता है वह सर्व जन शासन को देखता है। और जो जन शासन बाह्य द्रव्य श्रुत और अभ्यंतर भाव से, ये कुछ शब्द ऐसे आए जिनकी अपने चित्त में उनका भाव ख्याल में सही आना चाहिए। जैसे अपदेश सुत्त मज्जम। अपदेश यानी क्या? अपदेश यानी देशना। नीचे लिखा अपदेश द्रव्य श्रुत को कहते। और संत मज्जम किसी का भाव श्रुत को कहते। ये जैन शासन क्या है कोई पूछे तो क्या बतलाओ कि भगवान की वाणी में जो दिव्य ध्वनि में गरजता वो जैन शासन कहलाता है। और वो वाचक है और उसका रिजल्ट आना चाहिए भाव सद्ज्ञान अनुभूति वितरागता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित। ये प्रकट होना चाहिए भाव से। क्या कहा? द्रव्य श्रुत निमित्त और भाव श्रुत आपका प्रसाद। ये हो गया। अब 5 विशेषण स्वरूप आत्मा को जानना। तो 5 विशेषण में 3 कर्म लगाओ संजय। द्रव्य कर्म कौन कहा? 9 कर्म कौन कहा? वो भाव कर्म। तो 5 विशेषणों में ये बंद बधा है, 4 गतियों में अन्य अन्य गतियों में घूमता है, उतार चढ़ाव इसके परिणामों में बहुत होते हैं, इसके बहुत गुण हैं और इसके राग द्वेष मोह। 5 को 3 कर्म में घटाओ। कौन घटाओ? बोल। अवध में यानी बंधा है वो द्रव्य का। हाँ, अनन्य में नौका भाव और अविशेष नियत में
ये तीनों में नहीं, ये विशेष अलग से बताया। जैसे 5 विशेषण में ये जो जीव की शिकायतें, सारी शिकायतों का समाधान, क्योंकि जीव के प्रश्न इतने उठते हैं कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हम तो कर्मों से बंधे। तो उन्होंने पहला बोल लगा कि कर्मों का बंधन तो है, परंतु वो कर्म का बंधन जीव के भीतर, जीव के बाहर, इसलिए आत्मा भीतर देखी जा सकती। दूसरा बताया अपन ने, साहब घर गृहस्थी है, सब लड़का बच्चे हैं, शरीर है, धंधा है, पानी है, घर है, खाना बनाना है, सब तो लगा हुआ है। तो ये पंच मनुष्य गति में अपन सब जिम्मेदारियाँ हैं, हमारा धर्म अनुभव कैसे हो सकता? तो क्या उत्तर दिया? ये आत्मा में ये कुछ नहीं, ये अन्य चीज़ें हैं ना, आत्मा से अलग है। आत्मा अनन्य है और ये अन्य। क्या कहा? अपनी जितनी शारीरिक शरीर से लेकर पूरे घर गृहस्थी की दुनियादारी की शिकायतें थी, वे दिन रात की उतार चढ़ाव वाले जो शरीराश्रित परिणमन थे, उन सब के लिए उन्होंने कहा कि तू मनुष्य नहीं है, तू जीव राजा, जीव चैतन्य स्वभावी। तो घर गृहस्थी की कहता क्या होगा? ये कैसे देखें कि हम तो पंचम काल के, हम तो मनुष्य हैं, हमारे तो सिर पर बहुत बोझ है, सब लगा हुआ है। तो कहते ये शरीर जो है ना, ये बाहर होता है, शरीर जीव के भीतर नहीं होता। शरीर शरीर है, जीव जीव। दुकान कोई घुस नहीं जाती दिमाग में और घर कि जो तुझे रोक रही हो, आत्मा नहीं। ये तो रुचि नहीं है इसकी, इसे तो धंधा पकड़ लिया, इसे तो चाहिए उपद्रव, तो इसने आत्मा देखना बंद कर दिया। महिलाओं ने रोटी पकड़ ली, इन्हें धंधा पकड़ लिया, अब काय को देखेगा? तो इन्होंने कहा कि ये सब ऊपर ऊपर लौटने वाली चीज़ें, ये बाधा नहीं डाल रही, ये सब अभूतार्थ हैं। अभूतार्थ यानी तुम्हारे भूतार्थ स्वभाव में नहीं है। तो हैं कि नहीं कि हैं? कहाँ है? बाहर। तो जो चीज़ अपने स्वरूप में नहीं है, वो आपको बाधा भी नहीं डाल सकती। नरक आत्मा में नहीं है, तो नरक में रहकर सम्यक दर्शन हो जाए। शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन क्यों हो गया? संतोष भी है, शेर की पर्याय बाहर थी, आत्मा भीतर। जैसे तीनों विशेषण में पांचों विशेषण कर्म, द्रव्य कर्म से भेद विज्ञान करा दिया। तो द्रव्य कर्म की शिकायत, हमारी तो बुद्धि कम है, हमारी तो ऐसे परिणाम, हमारे ये सब बातें कर्म के स्पर्श भी नहीं है, बंध भी नहीं है, उदय भी नहीं है। ये तो सब नाटक उदय का उदय में चलता है। तो उसकी शिकायतें बंद कर दी, अबद्ध स्पर्श के। फिर मनुष्य पर्याय की शिकायतें बंद कर दी कि भैया घर गृहस्थी है, गर्मी बहुत पड़ रही है, आप तो समझते नहीं, आत्मा ही आत्मा करते रहते, सब देखना पड़ता है हमें, तो भी देखना पड़ता है। ये सब बाहर की बात, शरीर बाहर, उससे रिलेटेड लड़का बच्चा मर गए, जिंदा हो गए, धंधा काम बढ़ा, ये सब अपने घर की बातें नहीं है, ये उदय की बातें हैं। कर्म से देखो, और नाम कर्म से जो शरीर मिला उसकी धंधे हैं। ये जीव के भीतर स्वभाव में कुछ नहीं है, इनके होने से कोई आत्मा में अनुभूति में बाधा नहीं आती। बहुत बड़ी बात है, बता देगी। और तीसरा ये कहा कि हमारे परिणाम तो सुबह से लेकर शाम तक बिगड़ते बनते रहते हैं, राग द्वेष कसाय हीन उल्टी सीधी परिणाम आते हैं कि भैया ये असंयुक्त है, ये दिखती तो है, होती तो है, ये उदय भी है निमित्त, इसमें ये परिणाम भी तुम्हारी पर्याय में होने पर भी आत्मा ज्वाइंट है, आत्मा और राग के बीच, आत्मा और आश्रव के बीच में ज्वाइंट है, ये एक में एक नहीं। यदि एक में एक हो जाती तो फिर कभी भी आत्मा का अनुभव नहीं। तीन बातें कौन कौन सी? द्रव्य कर्म, नो कर्म हो भाव। द्रव्य कर्म को भिन्न बताने कौन सा बोल बताया? अबद्ध स्पर्श। देह को नो कर्म को भिन्न बताने कौन सा बोल बताया? अनन्य। ये शरीर आदि अन्य, माता पिता मिले छोड़े, ये धंधा ही लगा, संयोग का वियोग होगा, ये कौन सी बड़ी बात? कितने जीवन मर गए, कितने माता पिता हो गए, किस किस के पीछे रहोगे? ये तुम ही नहीं रहोगे, शरीर ही नहीं रहेगा। तो इसलिए अनन्य देखो, अन्य नहीं देखो।
और तीसरा परिणामों में तो बहुत उथल पुथल होती है, कभी गुस्सा आती, कभी शांति, कभी मंदिर दिखता तो कभी घर दिखता है। राग द्वेष ज्वाइंट, तो ये भीतर नहीं प्रवेश, ये भाव का। अब ऐसे आत्मा को जिसमें ये पांचों शिकायतें नहीं हैं, उस आत्मा को दिखने का, दिखाने की प्रतिज्ञा लेके बैठा है इसलिए कि हम तुम्हें ऐसा आत्मा दिखाएं जिसकी चर्चा ही जगत में नहीं हो। कैसे दिखाओगे? शिष्य ने तो यही प्रश्न किया था, साहब हम तो बंधे हैं। उन्होंने कहा नहीं, तुम नहीं बंधे, तुम्हारा स्वभाव बनता है। हम तो मनुष्य हैं कि मनुष्य से नहीं होता, आत्मा तो आत्मा ही। और हमारी तो राग द्वेष नहीं होते, राग द्वेष का ज्ञान। हितेश भाई समझ में आया कि कौन सी तीन बात है? जानू और दूरी नहीं बैठो, ये इसको डिब्बे को लेके यहाँ पुस्तक के सामने बैठो, सामने बैठो। क्या कहा? तीन बातें, तीनों से विपरीत। कौन सी शिकायत थी? कौन बताए? शिष्य की कौन सी शिकायत थी? कि हम तो कर्मों से बंधे हैं, घर गृहस्थी से बंधे हैं। तुम्हें क्या पता पंडित जी, तुम तो पढ़ते ही रहते हो कुछ काम। हम बंधे, हम जानते, अभी जाके चौका में मूड लगा, हमें धंधा पानी देख रहा। अब तो बातें कर रहे, जैसे अपन मुनिराज से शिकायत कर सकते हैं कि नहीं? तो मुनिराज कहते बेटा तुम नहीं बंधे हो, दुकान में दुकान है, तुम देखो आ गए घर घर में, तुम यहाँ लग गए। फिर दूसरी शिकायत क्या है? हम तो बीमार हैं, लंगड़ा लूला है, हमसे तो कुछ धर्म होता है। कभी शरीर के परिणाम बाधा नहीं डालते। पर तीसरा कौन सा बताया? कि ये परिणाम ऐसे बिगड़ते बनते रहते हैं। हम कैसे देख? अरे परिणामों को जानता है ज्ञान, ज्ञान उस रूप नहीं हो जाता। तीन शिकायतों में सारी विश्व की अनंत अनंत शिकायतें गर्भित। तुम बताओ कौन सी परेशानी? कौन सी परेशानी? तुम्हें गठिया बात है, तुम्हें बीपी है, तुम्हें माइग्रेन है, तुम्हें कौन सी शिकायत है? आचार्य जी कहते ये सब नाटक तो चलते ही रहेंगे, पर आत्मा का अनुभव हो सकता है। क्योंकि आत्मा का अनुभव आत्मा को देखने से होता है, आत्मा के भीतर है कुछ नहीं। आगे बढ़ना है अपन। ठीक है, मैं जो बद्ध अबद्ध, जो यह अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष सही, ऐसे पांच भाव स्वरूप आत्मा है, इसकी अनुभूति करना। ये अनुभूति के लिए जैन शासन, जैन धर्म यानी अनुभव। आत्मा का अनुभव होना ही धर्म है, सुनना सुनाना धर्म नहीं। तो ये अनुभूति ही जैन शासन, क्योंकि श्रुति ज्ञान है ना आपके पास, और ये आत्मा है। ये ज्ञान और आत्मा कोई दो चीज़ें नहीं, एक ज्ञान देखो चाहे आत्मा देखो। तो ज्ञान की अनुभूति कहो, आत्मा की अनुभूति कहो, ज्ञान कहो, आत्मा कहो, एक ही चीज़ आत्मा है। इसलिए ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की है। पहले ही पक्का करो कि तुम्हें आत्मा तो दिखती नहीं कहते हो, तो ज्ञान तो दिखता है कि? तो ज्ञान तो किसी को बंद नहीं है, सबको समझ में आता। तो ज्ञान से आत्मा को पकड़ना प्रारंभ कर, पकड़ना यानी ज्ञान से आत्मा को पकड़ना। तो ज्ञान से आत्मा को पकड़ना यानी ये आत्मा है। जैसे मिठास से शक्कर को पकड़ो, तो मीठी लगी खीर तो क्या है? वहाँ शक्कर है वहाँ। तो घुल मिल गई ना, तुम्हें दिख नहीं रही ना, कि दिख नहीं रही कि वही दिख रही। कितनी शक्कर डाल दी तुम? कम शक्कर डाली, क्या से दिख जाता सूरदास को? क्योंकि मिठास है ना, वो दूध रूप वो खीर रूप नहीं होती। परंतु ऐसी आत्मा की जो से अनुभूति कराना है, अब इसकी विधि बता रहे। ये विश्व में इसकी विधि अलौकिक विधि है, जो कहीं चलती नहीं, सुनने में नहीं आती, जिनेन्द्र देव के शासन में सुनने में। उसका नाम है, सुनो, सामान्य ज्ञान के आविर्भाव और विशेष ज्ञान के तिरुभाव। दो शब्द है, कौन कौन से? सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और विशेष ज्ञान का तिरुभाव से अनुभूति हो जाए। शब्द तो नए, परंतु यही जान है इस गाथा। इस गाथा की प्रसिद्धि, जैसे 11वीं गाथा है, तो वो जैन दर्शन का प्राण कि सारा व्यवहार होता है। सारे व्यवहार को गौण करो 1 मिनट में और आत्मा दिख जाए।
पानी मैला नहीं है, मैल मैला है, देखो पानी पानी दिख जाए। अभी यहाँ कहते हैं आत्मा हम दिखा रहे हैं। कैसे दिखाओगे कि विशेष को तिरुभाव करो और सामान्य को आविर्भाव। सामान्य यानी क्या, विशेष यानी जिन्हें है। हाँ हाँ, यहाँ नहीं है ये, इसीलिए स्पेशल ये था। ये जो सामान्य का आविर्भाव कराया है वो विशेष का तिरुभाव कराया है। एक ही ज्ञान के दो नाम। जब तुम विशेष विशेष जानकारी करते हो कि अभी 15वीं गाथा का ज्ञान, अभी समय सार का ज्ञान, अभी मंदिर दिख रहा है, तो वो उस ज्ञान का नाम गेय की तरफ से गेयाकार का नाम पड़ जाता है निमित्त की तरफ से। और उसी ज्ञान में जब हम ज्ञान ज्ञान देखते हैं, जब उसमें विशेष नहीं है, इसको जानने 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 को देखते हैं तो अनुभव में हो जाता है। और उस ज्ञान का नाम है सामान्य ज्ञान। एक ही ज्ञान के दो नाम संजय जी, कौन कौन से? सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान को ज्ञान देखना कहलाता है ज्ञान का आविर्भाव, और उस ज्ञान को उपाधि से देख रहे थे, उसका नाम था विशेष ज्ञान। उस ज्ञान का करना है तिरुभाव। 4 शब्द कौन से? आविर्भाव और तिरुभाव। सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। कितने ज्ञान हो गए और नाम कितने? इसी को आविर्भाव। नजर का खेल। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोज, तो वही चक्की चलती देखकर दिया कमाल हंसा। अभी ये चक्की तो एक सी चल रही, एक की आँख में आंसू आ रहे हैं, एक के आँख में प्रसन्नता हो रही, नजर अलग। लाखों का नुकसान। लड़का बच गया एक, लड़का बच गया, लाखों तो चले। बताओ घटना ये कैसी है? भजन किसका? पंडित जी विधान तो बहुत अच्छा, पर 12 ही बजा और पंडित जी बोले मम्मी भले 12 बज गए, विधान तो मजे आ रहे, मजा। घटना योगेश में ये कहती है दो दिखती दो हैं। सुनो, गजब की प्रैक्टिकल ऐसी पढ़ाई है जो कभी अपन ने सोची भी नहीं। इतना सरलता से आत्मा दिखाता। परंतु अब यहाँ सामान्य ज्ञान के आविर्भाव यानी प्रकट बना और विशेष क्रियाकार ज्ञान के तिरुभाव आच्छादन से जब क्या लिखा है? ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है। प्रोसीजर समझा दी एक लाइन। अलका जी, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अनुभूति? क्या बताए? सामान्य ज्ञान का आविर्भाव करो और विशेष ज्ञान का तिरुभाव करो। कैसे करें? इसी के लिए तो ये मंदिर और जनवाणी और कुंद कुंद भगवान मिले। तो उस ज्ञान में ज्ञान ही है, घी नहीं है। इस ज्ञान का नाम शास्त्र का ज्ञान, शिविर का ज्ञान, पुस्तक का ज्ञान, घी का ज्ञान, हिंदी का ज्ञान, शैवसम का ज्ञान कहा जाता है। वो ज्ञान ज्ञेय का होता ही नहीं है। ज्ञान सिर्फ किसका होता है? ज्ञान का ही ज्ञान होता है। जिसका जो होता है वह वही होता है। शक्कर की मिठास शक्कर ही, आत्मा का ज्ञान आत्मा ही है। ज्ञान और आत्मा दो है। नहीं समझ में आता है। इतनी सरल बात समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई बता सकते? प्रशांत जैन, क्यों नहीं समझ में आई? जब ज्ञान में ज्ञान है। सुनो पहले, जी जिनेन्द्र देव मिल गए तो 6 द्रव्य अलग अलग है कि मिले जुले हैं? अलग अलग। जीव का भी अजीब रूप हो सकता है क्या? जीव में कभी इंद्रियां हो सकती है क्या? घी कभी ज्ञान में आ सकता है क्या? ज्ञान घी में गया क्या कभी? अरे राग तक आत्मा में आया क्या? ज्ञान में आया क्या? नहीं आया। सातों तत्व अलग, 6 द्रव्य कोई किसी में नहीं मिलते। ये तो सर्वज्ञ के मिलने से लाभ हो गए। भले हमें न दिखे, केवल ज्ञानी को तो दिखता ना अलग। यदि ना होते अलग अलग तो 6 द्रव्य 7 तत्व कैसे पढ़ाते? 7 कभी 8 नहीं हुए और कभी 6 नहीं। एक तत्व ने कभी दूसरे का कोई सहयोग नहीं किया, कोई एंट्री नहीं, कोई प्रवेश नहीं, यानी अपनी अपनी मर्यादा आज तक किसी ने नहीं छोड़ी। अच्छा, अब ये हो गया 6 द्रव्य अलग अलग और 7 तत्व। अच्छा,
अभी अपन को प्रवचन सुनाई दे रहा है कि नहीं? बुढ़िया, अभी सुनाई दे रहा है कि नहीं? काय से दे रहा? ज्ञान से दे रहा कि कान से है? ज्ञान से दे रहा। नहीं समझ में आया अभी हम जो बोल रहे हैं वो प्रवचन सुना पड़ रहा है कि नहीं सरिता जी? है आ रहा है कि नहीं? ये कह रहा है नहीं आ रहा, ये कह रहे कि नहीं आ रहा, तो मैं प्रवचन से ज्ञान नहीं होता, समझ में नहीं आता। अपन को इतना बता दिया, एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य नहीं, वाणी में वाणी है, ज्ञान में ज्ञान है। फिर प्रश्न पूछा तुमसे कि कोई द्रव्य किसी में जाता है क्या? नहीं जाता। सब द्रव्य अपनी अपनी मर्यादा में रहते हैं कि नहीं रहते? अच्छा, अब प्रश्न अखिलेश है, हमारे प्रवचन तुम्हें समझ में आ रहे हैं कि नहीं? हिम्मत ही नहीं पड़ती। ग्राहक कहेगा माल दिखाना है कि, तो कहें भैया आत्मा का अनुभव कर रहा, हम जो पूछ रहे हो समझ में नहीं आता। तुम्हें खीर खाई तुमने, तो खीर का स्वाद आता है कि नहीं? योगेश जैन सरपति, तुमने खीर खाई तो खीर का स्वाद आता है कि नहीं? है समझ में नहीं आ रही? इस बहरे हैं क्या लोग यहाँ के? हम जो कह रहे हैं एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य जाता है क्या? नहीं जाता। 100% सत्य परम वीतरागी की वाणी है, एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप नहीं। अब सुन, खीर खाई तो खीर से मुँह मीठा हुआ कि नहीं जितेंद्र? तीसरी बात समझ में नहीं। जो बड़े बड़े पंडित बैठे अपने कुंद कुंदी बिल्कुल सरलता से बता, सीधे साधे आदमी भैया जंगल में रहते, उन्होंने कौन सा उदाहरण दिया? जो अज्ञानी हैं उनसे भी तो जीत नहीं पा रहे, वो कहते भैया इनसे तो हाथ ही जोड़े, कहे इनकी तो इंद्रियों से ऐसा प्रेम है, ऐसा प्रेम है, जो खीरे ही खाते रहते मंदिर। इनसे कहीं प्रवचन सुनने आते हैं, हाँ आप तो जो कहते सब समझ में आता, इनको ये समझ में नहीं आता, प्रवचन से समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता है? कि प्रवचन जड़ है, वाणी रे वाणी में नहीं ज्ञान, क्योंकि वाणी कुछ जाने नहीं। उनको गाथाएं लिखने पड़ी इसकी। रे शास्त्र है नहीं ज्ञान, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। रे ज्ञान में ही ज्ञान। ये सब बच्चों जैसे पढ़ाना। खड़िया की खड़िया है, खड़िया सफ़ेद होती है, और दीवार को सफ़ेद करती है कि नहीं सतीश भैया? है खड़िया यानी चूना दीवार को सफ़ेद करती है कि नहीं करती। तो जो सफ़ेदी है वो काई की है? खड़िया की है। वो दीवार कैसी है? दीवार क्या गजब, ऐसी बच्चों जैसा पढ़ा। आज सब्जी भाजी की बातें कर रहा है कि बताओ तुम लोग सब्जी में नमक डालते हो कि नहीं? सब लोग नमक डालते हैं, सब लोग डालते हैं ना घर में, तुम लोग नहीं डालती, माता जी डालती। तो ये जब सब्जी में नमक डालती हैं तो वो सब्जी नमकीन होती है कि नहीं? तो काय को डालती हो माता जी? ये पूछ रही जिनवाणी, बताओ कुछ उत्तर हो। ऐसे अनंत बहु हो गए ब्रह्म में जीते। आज तक किसी ने किसी को छुआ नहीं, किसी ने किसी का सेवन नहीं किया, पर द्रव्य को छू नहीं सकता, अस्पष्ट स्वभाव वाला, अबद्ध है। आज तक किसी की किसी से ऐसी गांठ नहीं बन सकती। सर्वज्ञ के ज्ञान में आई बात है, तुम्हारे की नहीं, तुम्हारे विकल्पों की नहीं। इसमें एक शब्द डाला सो भी है, अज्ञानी नहीं समझ पाए, क्योंकि इसने जिंदगी में प्रतिज्ञा की हम आँखों से देख, हमें कानों से सुनाई पड़े, हमें तो खीरे का स्वाद आता, हमें तो भगवान है बहुत अच्छे लगते, हाँ आत्मा बहुत अच्छी। ऐसे व्यक्ति को वो कहते हाथ ही जोड़ते। इस अज्ञानी का नाम यहाँ गेयासक्त, उदाहरण दिया स्वाद लुब्ध का, और बताना है गेयासक्त पापी के चित्त से पाप उतरवा। कि जीव को कितनी विराधना कर रहा है आत्मा के ज्ञान स्वभाव की। ये गेयासक्त दिन भर ऐसा ज्ञान को फैलाता है, और गेयों की रीडिंग लाता, उसमें गे आते नहीं, तो थक जाता है, फिर सो जाता है, फिर मोबाइल, फिर पंडित, जिंदगी करते करते मर जाता है। इसे समझी में नहीं आ रहा सामान्य ज्ञान का आविर्भाव क्या कहलाता है, विशेष ज्ञान का तिरुभाव क्या करना है, कितना बड़ा काम करना है जो अनंत काल में नहीं किया, और एक सेकंड फुर्सत है, और इतना बड़ा काम करना। ज्ञान में ज्ञान लखेंगे,
सच्चिदानंद पाने करे। कितना बड़ा काम था। विषयों का रस विष का प्याला, चेतन का आनंद निराला। ओ अब भी क्या करेंगे? अब ज्ञान में ज्ञान लगेंगे। इसके पहले मैं नहीं तन का, तन नहीं मेरा। पहले नो कर्म से जीव को न्यारा। मैं नहीं तन का, तन नहीं मेरा, ज्ञायक भाव में ज्ञान का डेरा। हो अविद विज्ञान करेंगे आनंद पान। पहले तो शरीर से इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। हाथ जोड़ के कह रहे हैं, मान जा भगवान की बात है। घी से ज्ञान नहीं आता है, चश्मे से नहीं दिखता है, खीर मीठी का स्वाद आज तक जीव को नहीं आया। ज्ञान हुआ है अपने ज्ञान से, खीर से ज्ञान भी नहीं। खीर का स्वाद लेना तो बहुत, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का कौन सा भाव है संजय भैया? तो अत्यंत भाव तो खीर का स्वाद निकल जाए और आत्मा में घुस जाए तो आत्मा भी मर जाए और खीर भी मर जाए। खीर बिना रस की हो जाए और आत्मा डबल रस का हो जाए, फिर तो जैन शासन ही नहीं बचेगा। फिर तो पुद्गल ही नहीं रहेगा, जीव तो सब बटोर लेगा उसका रस। आज तक भगवान ने केवल ज्ञान में देखा पुद्गल के रूप रस गंध वर्ण पुद्गल ही में। आज तक उसके एक गुणधर्म निकल के आत्मा में नहीं। और ये 24 ही घंटा उसमें से निकालने के लिए बैठे। 500 के नोट में से कहीं शांति आ जाए, फिर सोने में से आ जाए, फिर चांदी में से आ जाए, फिर चैतन्य वाटिका में से आ जाए। फिर ऐसे मकान के नाम रखवाता जैसे बड़ा धर्म आत्मा। आत्मा को तो पूछता नहीं है, मकान को नाम रखवाता। स्पेशल धर्म भी कह रहे यहाँ देखो, जहाँ धर्म है उसे देखने की फुर्सत। और सरल उदाहरण इतना सरल दिया है कि विश्व में अमृत चंदी जैसा सरल कौन देगा। सुनो, यहाँ सामान्य ज्ञान के आविर्भाव विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान के तिरुभाव से जब तुझे ज्ञानी ज्ञान दिखने लगे, अरे देयर इज नथिंग, आई एम ओनली अलोन, ज्ञान मात्र ज्ञान। यहाँ तो ज्ञान में कोई गया ही नहीं। यहाँ तो ज्ञान में खीर पैसा नोट पत्नी पुत्र परिवार धंधा मकान आए ही नहीं, आ सकते ही नहीं। आ जाए तो सर्वक का शासन फैल हो जाए। ये द्रव्य स्रोत नहीं। संतोष भाई तुम्हारी काय की दुकान है, योगेश भैया की तो कपड़ा की, प्रदीप भैया की तो किराना। ये कह रहे दिन रात स्वभाव से व्यापार चलता, वो तक तो तुम्हारा नहीं, वो भी तुम्हारा नहीं, वो आश्रय तत्व की दुकान। तुम्हारे तो जानने देखने की दुकान, सो उसमें प्रेम ही। तो जब ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है तब ज्ञान प्रगट अनुभव में आता है। तथापि अब क्या करें, सुन लो जरा कहाँ से चल। तथापि तत्सरल धर्म अज्ञानी कहता है, महाराज आँख ना होती तो कैसे भगवान दिख जाते, कान ना होते तो कैसे जनवाणी सुन लेते। पंच कल्याणक में तो देखो, धन है उनके कान जो जनवाणी सुनते। आप कहते कान की जरूरत है। ये आज हाथ हैं पावन मेरे नैन भाई, ये सब लिखो, सब फालतू है। यह सब अभूतार्थ है, राग की कथा है, अशुभ से बचने वाली कथा है। वो कोई धर्म का नाम नहीं। धर्म तो यहाँ से चालू होता है। तो अज्ञानी है, अज्ञानी किसे का प्रदीप भैया देखो तो जरा, उसमें लिखा अभी तो गेय से निपटने की, गेयों में आ सकते हैं। क्यों आ सकते? क्योंकि उन्हें गेय से ज्ञान दिखता, प्राण दिखते हैं। पेपर ना मिले न तो ऐसे पेट साफ ना, दिमाग खराब, इतना गुलाम बैठा। अब इसी आत्मा दिखाओ। मोबाइल ना मिले तो चक्कर आ जाए, उस दिन ऐसे लगे मर गए। अब बताओ आत्मा
भी कह रहे गेयों में आसक्त, मोबाइल यानी गे, उसमें क्या गे ये देखते हैं और उसमें जान दिखती है। अब वो आत्मा तो देखने नहीं है, आत्मा में तो कुछ आनंद आया नहीं उसे, तो वो तो 24 घंटा बहिर्मुख है। गेयों में आसक्त है, उन्हें ये आत्मा का 3 काल में भी स्वाद आने वाला नहीं। कितना बड़ा त्याग करके बैठा हुआ कि मुझे आत्मा का अनुभव नहीं करना है, क्योंकि मुझे इसमें, कोई एक्टर नहीं कहती थी कि मोबाइल नहीं है तो मैं मर जाऊंगी, कोई एक्टर कहता है कि यही तो जान, यही तो जीवन। अब सारे लोग कहते हैं ज्ञान गेयों में आ सकते, उन्हें इस स्वाद में नहीं, किसी किसी स्वाद में नहीं आता। प्रशांत बता सकते ये आत्मा किसे नहीं दिख सकता, जो आत्मा देखना नहीं चाहिए उन्हें तो दिखेगा। कहते ये आत्मा दिखता है क्या? ऐसे पागलों की तो यहाँ बातें। दूसरा भी किसी आत्मा नहीं दिखेगा, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव। ये तो यही बताएंगे। तुम अपनी तो बताओ कि हमें क्या, क्योंकि हम जो इंद्रियों के भरोसे बैठे हैं, इनसे अपने को जानने वाले काम में लगाएं, जिंदगी में नहीं दिखेगी यार। तो और दूसरे आगे बढ़ो, जो देवदास गुरु में प्रेम है, बहुत भैया बहुत बढ़िया चला। अरे मंदिर तो क्या करे, जबलपुर का मंदिर, अपने आत्मा बहुत अच्छी बताना थी, सो मंदिर अच्छा बनाए, आत्मा एक तरफ धर दिया, तो मंदिर को गया काम से। फिर दयादान व्रत भक्ति में जो साधन मान के बैठे, अपन तो 14 आए पर एक टाइम खाई करा, हो धर्म इसका, वो खाने वाला ही बनेगा जब बनेगा, 14 करवा लो चाहे 8 करा। गेयों में आसक्त, विषयासक्त, बहिर्मुख, प्रमादी, मोही, अरुचि वाले जीव को आत्मा नहीं दिखती। कितनी बातें बताई जानो, किसे आत्मा नहीं दिखती, इसे एक नाम लिया, अज्ञानी को आत्मा नहीं। कौन है अज्ञानी? एक आध नाम तो बताओ, कौन है अज्ञानी? कितने विशेषण लिए, जिनकी इंद्रियों से दोस्ती हो गई, ये रहेंगी तो हमें आत्मा देखे, हमारे जीवन। अभी आदमी को आत्मा नहीं दिखती, विषयों में आ सकते, गेयों से ज्ञान मानने वाला, गे लोभी व्यक्ति को आत्मा नहीं दिखती, बहिर्मुख व्यक्ति को आत्मा नहीं दिखेगी, गेयासक्त को आत्मा नहीं दिखेगी, इंद्रियों से ज्ञान मानने वाले को आत्मा नहीं दिखेगी, प्रमादी को आत्मा नहीं दिखेगी, विषयों के रसिया को आत्मा नहीं दिखेगी। आत्मा की जानने की रुचि वाले को निर्णय करेगा, और आत्मा को आत्मा में दिखेगा तो क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि काम बहुत कठिन थोड़ी है, सरल है। ये ज्ञान तो हो ही रहा, उस ज्ञान में गे दिखते थे है नहीं, बस इतना सा भेद विज्ञान का, इतने में पसीना आ रहा। यदि इससे कोई काम करते, पैसा मांगते, कुछ व्रत उपवास की कहते तो कठिन हो। इसमें तो कोई काम ही नहीं बताया, उसमें कहा तुम्हें ज्ञान हो रहा है कि नहीं। अच्छा, ज्ञान में तुम्हें कोई सहयोग करता है कि अपने आप होता है, कि अपने आप होता है। अच्छा, उस ज्ञान में कोई गे आ जाते हैं क्या कि नहीं? ज्ञान कभी गेयों में जाता है क्या कि नहीं? तो ज्ञान में कौन है कि ज्ञान ही ज्ञान, उपयोग में उपयोग है, और क्रोध आदि में क्रोध आदि भाव। तो अब करना क्या है? अब करना क्या है? ये करना है, विषयासक्ति, अज्ञानता, अरुचि, ये बहिर्मुखता, प्रमादपना, ये छोड़ना। वो नहीं छोड़ना, घर गृहस्थी वो तुम्हारी है कहाँ? जिनेंद्र भैया ने पत्नी छोड़ दी तो इनकी थी कहाँ जो छोड़ दी? सुमत प्रकाश जी बोले कि हमारा जब परिचय दिया कि 6 साल से अंडा नहीं खाते देखा, किससे परिचय भी, और प्याज आलू तो कभी देखे नहीं इनको खा। ऐसे त्यागी हैं, ऐसे त्यागी भैया, इनकी तो कभी आलू प्याज आते नहीं। जी ब्रह्मचारी का परिचय भी कह रहे, तुम जो गे देख रहे वे तक नहीं है तुम्हारे ज्ञान में, और तुम कहाँ से परिचय अपना मान रहे? तो मंदिर में अपन ने लाखों दिए भैया, उसका क्या होगा? संजय भी लाखों पैसा भी ले लियो, कुछ समझ में नहीं आता तुम लोग क्या कर। तो सुनो सुनो सुनो, ऐसे गेयों में आ सकते हैं, उन्हें स्वाद में नहीं। दृष्टांत सुनोगे तो बहुत सरल है। जैसे अनेक प्रकार के शाकादि भोजनों के संबंध से उत्पन्न सामान्य लवण का तिरुभाव और विशेष लवण का आविर्भाव से जो साग आप अनुभव करते हो, उस साग का
उदाहरण देकर आचार्य जी पूछ रहे हैं कि तुम्हें कैसा लगता है जब साग में नमक नहीं डालते, तब कैसा लगता है? व्हाट इज योर फीलिंग विदाउट साल्ट? दूध में शक्कर न डाल, सो नींद आ रही तो दिन में दूध में शक्कर न डाल तो वो दूध कैसा लगेगा? अपने उत्तम चंद जी थे, उत्तम चंद जी ने कहा कि जाओ बेटा चाय ले आओ। तो वो लड़का ने सूर्य चाय रखी थी उठाकर, कि जी क्या कर रहे, चाय मंगाई ने तो चाय ही दे सब, कि नहीं चाय नहीं पीता, वो चाय का धोन पीता है। वो कहता है चाय तो ये कहलाती, तो चाय पीते। अच्छा चाय में से जब बिल्कुल अच्छा निकल जाएगा, जब उसका काढ़ा सा बनेगा फालतू का, तो वो पी जाए। ऐसी पूरी दुनिया ऐसी पागल है। जो कह रहे ये बताओ, नमक को जब सब्जी में डाला तो बताओ जितेंद्र, सब्जी नमकीन हुई कि नहीं? कितना सरल प्रश्न है, बच्चे को भी समझ में आ जाए कि बता एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता है क्या कि नहीं मिलता। तो नमक जब सब्जी में डाला तो अगली सब्जी में मिल गया क्या कि नहीं मिला? ये तो पक्का है ना, सर्वज्ञ के मिलने का लाभ। अच्छा अब जब भी नमक का स्वाद, नमकीन स्वाद आएगा तो वो नमकीन स्वाद सब्जी का आएगा कि नमक का आएगा? नमक का आएगा। ये तो पड़ गए ना, फिर हमें सब्जी नमकीन क्यों लगे? ये तो मंदिर में बैठ के इतने अच्छे से बता रहे हैं कि सब्जी सब्जी है, नमक नमक है। नमक ने अपना अस्तित्व नहीं छोड़ा, सब्जी में मिलाने पर भी स्वाद जब भी आया नमकीन पने का, वो कहाँ से आएगा? नमक से ही आएगा। ये तो पक्का है कि नहीं? अब ज्ञान का सुनो, ये भी पच जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि जो चटपट और गटपट खाते हैं उनकी तो दिमाग ही खराब, उनकी तो चट गया दिमाग। जैसे गुटखा है ना, गुटक जाता है, जैसे चाट खाने वाले तो चढ़ गया, उसकी तो ज़िंदगी खराब। ये कहते मिलते ही नहीं, तुझे मिला इसे मिला के स्वाद लेता है। कितना धोखा दे रहा है अपने आप, सर्वज्ञ देव को ज़्यादा। अब सुनो, उसका स्वाद अज्ञानी साग लूलोक मनुष्यों को आता। किसका स्वाद? चटपटी चीज़ों का स्वाद आता है। किसको आता है? स्वाद लोग मूर्ख चंद्र, अज्ञान चंद्र, इंद्रियों के विषयों में गुलाम उन्हें आता। पूरी दुनिया पागल है आत्मा जाने की बन, तो सबको इसका स्वाद आता है। अब वो कहते हैं, ये उदाहरण सबको समझ में आ गया कि नहीं? अब आगे से, किंतु अन्न की संबंध रहता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरुभाव से अनुभव में आने वाला जो एकाकार अभेद रूप लवण है, उसका स्वाद इस बनिया को नहीं आता। कौन सी बनिया को नहीं आता? जो मानता है कि सब्जी नमकीन है, उसे नमक नमकीन है का ज्ञान समाप्त हो चुका है। उसकी अज्ञानता ने जगह ले ली है कि सब्जी में नमक नहीं डाला, बिल्कुल धौन सी लग रही, फेंको। और जैसे ही नमक डाला तो ब्यूटीफुल स्वाद आ गया। तो सब्जी का स्वाद आया कि नमक का स्वाद आया? उसे नमक का। और वो काय का स्वाद मान रहा है? सब्जी का मान रहा है। ऐसे ही जीव को जो टीवी में से, मोबाइल में से, पिक्चर में से, पुस्तक में से ज्ञान आता है, वो ज्ञान में से ज्ञान आता है कि पुस्तक टीवी में से आता है? जहाँ है वहाँ से आता है। तो इसे क्यों लगता है कि मोबाइल से आता है? कौन बताएगा कि हमें क्यों लगता है कि मोबाइल से ज्ञान? इतना सरल प्रश्न है, बताओ जान, हमें क्यों लगता है कि जब ये पुस्तक खुलती तब ज्ञान? क्या नाम आ रहा? मंगलारती का क्या? तो क्यों लगता है जीव को हमें पुस्तक से ज्ञान आता? क्योंकि इसे इतनी पढ़ाई काम नहीं कर रही कि जहाँ जो शक्ति होती है वहाँ से उसकी पर्याय निकलती। तो आत्मा ज्ञान स्वभावी है, तो ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान स्वभाव से। इसे इतना सा पढ़ने में नहीं है अनंत काल में।
शक्कर से मिठास क्यों आती है? क्योंकि शक्कर मीठी है तो मिठास आती है। सोने की जो भी ऑर्नामेंट्स बनते हैं वो स्वर्ण में होते हैं, जैसा सोना होता है वैसे पीले चमकदार आभूषण बनते हैं। ये कहाँ से बनते हैं? जैसा उपादान वैसी पर्याय होती है। अच्छा, अब अपना ज्ञान कहाँ से आता है? ये यहाँ सब शांत हो जाता है। अगर कोई की नींद आने लगती है, ज्ञान कहाँ से आता है? जहाँ है वहाँ से आता। तो आत्मा में ज्ञान है कि पुस्तक में ज्ञान है? प्रवचन से ज्ञान होगा कि ज्ञान से ज्ञान होता है? ये ज्ञान से ज्ञान दिखने लगे तो अनुभूति हो जाए। वही समझ में नहीं आता। बड़े बड़े हो जाते हैं पंडित, बहुत बड़े शास्त्री, डॉक्टर, वैद्य, वकील बन जाते हैं, वो इतनी बात समझ में सब आती है। ऐसा नहीं है कि कोई ज्ञान से ज्ञान की घी से ज्ञान कह रहा, कहता है तो ऐसा ही है, पर मानता ये है कि यदि मोबाइल नहीं मिलेगा तो आज तो हम मर जाए। मानसिकता ऐसी गहरी है कि उसके बिना प्राण दे दे। तो ये नमक का जो दो प्रकार से नाम लिए शरीर, कौन कौन से दो नाम? सामान्य नमक और विशेष नमक। सामान्य नमक कौन सा है? सामान्य नमक कौन सा है? अकेला जो बरनी में रखा रहता। और विशेष नमक कौन सा है? जो सब्जी में डाल दिया। तो जब वो सब्जी में गया वो नमक, तो सब्जी में जाने पर नमक सब्जी को नमकीन करेगा कि नहीं? तो नमकीन कौन होगी? नमक ही नमकीन रहेगा। ऐसे अपन शास्त्र की 15 नंबर की गाथा सुनेंगे तो 15 नंबर की गाथा में से अपन को ज्ञान निकलेगा कि नहीं? तो ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान में से आएगा। तो अपन को ज्ञान में ज्ञान देखने के लिए क्या करना है? अब अर्जता की पिक्चर देखिए। सहजानंदी सुध स्वरूपी अविनाशी निस्वरूप सहजानंदी सुध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी